और चलिए मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम गुलाम रसूल गुल्ली है। गुल्ली पर आरोप है कि सोनू चिकना को हथियार इसी ने सप्लाई किया था। इसके साथ ही सलीम चिकना भी पुलिस के शिकंजे में है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली की, जिस पर आरोप है कि उसने सोनू चिकना को हथियार मुहैया कराया था। सोनू चिकना का जो भाई है वो उससे एक दिन पहले सलीम चिकना वो भी गिरफ्त में है पुलिस की। दिल्ली दंगे में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है गुलाम रसूल की, क्योंकि हथियार की सप्लाई करने का सीधा लिंक गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली से जुड़ रहा है। ये वही सोनू चिकना है जो हथियार लहराता हुआ दिल्ली दंगों की जो तस्वीर आई थी जहांगीरपुरी से, उसमें साफ देखा जा सकता था। तो दिल्ली दंगों के बांग्लादेश कनेक्शन की पड़ताल के बाद अब पाकिस्तान की अफगानी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के पास ऐसे हथियार और उपकरण मिले हैं जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। दरअसल ये ऐसे एडवांस डिवाइस हैं जो पाकिस्तानी सेना तक के पास नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल अमेरिका और नेटो की सेनाएं करती हैं। पिछले कुछ दिनों से घाटी में इन्हीं एडवांस उपकरणों की मदद से आतंकवादी कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक में इस खतरे को लेकर हमने 5 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को ही आगाह किया था और अब घाटी से आई रिपोर्ट में ये अंदेशा हकीकत में बदल गया है। घाटी में कैसे पहुंच रहे हैं मेड इन अमेरिका हथियार, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को तस्करी करके पाकिस्तान लाया जा रहा है। तस्करी का ये पूरा खेल पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के मास्टर प्लान के तहत खेला जा रहा है। पाकिस्तान हथियारों का ये खेल सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल रहा है और अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सिर्फ 5 दिन पहले ही ABP न्यूज ने इस खतरे से आगाह किया था और अब यह आशंका सच साबित हुई है। अफगानिस्तान से जिन मेड इन अमेरिकी हथियारों के कश्मीर पहुंचने का डर था वो अब घाटी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में 15 इरिडियम सैटेलाइट फोन मिले हैं। इसके साथ ही वाईफाई से लैस थर्मल इमेजिंग डिवाइस भी पाए गए हैं। ये सभी उपकरण पहले उत्तरी कश्मीर में मिले और अब दक्षिणी कश्मीर में भी इनके होने की पुष्टि हुई है। आतंकियों के पास मौजूद इरिडियम सैटेलाइट फोन और वाईफाई एनेबल्ड थर्मल इमेजिंग डिवाइस का इस्तेमाल अफगानिस्तान में नाटो सेनाएं करती थी। इनका कश्मीर के आतंकियों के पास पाया जाना एक बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि इससे साबित होता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े गए हथियारों को कश्मीर तक पहुंचाने का रूट तैयार हो चुका है। पाकिस्तान का एक ये मंसूबा के वो JNK में टेररिज्म को बढ़ावा दे, वो एक तरीके से स्लो हो गया है। इसके लिए अब वो क्या करेगा कि ये जो हाईटेक वेपन हैं इनके द्वारा सेंसेशनल स्ट्राइक करेगा। कम स्ट्राइक लेकिन बहुत बड़ी कैजुअल्टी, बहुत बड़ा नाम, कोई बड़ा टारगेट चूज कर पाएगा क्योंकि हाईटेक वेपन्स हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अब तक पाए गए उपकरणों से बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये आतंकियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।